हेलो ट्रेडर्स, आज हम देखेंगे कि 5 मिनट्स और 15 मिनट्स इस दो टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड कैसे करेंगे। यहाँ पे हमको ऑटोमेटिकली सिग्नल जनरेट रहेगा। यहाँ पे एक ट्रेंड डाउन करके दिख रहा है, तो ट्रेंड डाउन मतलब इसको हम शॉर्ट के लिए ले सकते हैं, और ट्रेंड अप आएगा तो फिर उसको हम बाई के लिए ले सकते हैं। लेकिन शॉर्ट कहाँ पे करें और बाई कहाँ पे करें, उसका टारगेट क्या रहेगा, इसका हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, ये डेट है 6 अप्रैल का। इसमें हम देख रहे हैं तो मार्केट स्टार्ट हुआ, नीचे आया और वहाँ से शार्पली एक मूव आया है। यहाँ पे हमको सिग्नल नहीं दिया क्योंकि ये एक वी शेप रिकवरी होता है, तो फिर यहाँ पे सिग्नल नहीं आता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता तो फिर यहाँ पे हमको एक सिग्नल मिलता था, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, यहाँ से हम अगर 5 मिनट्स चार्ट पे आगे जाते हैं तो यहाँ पे एक ट्रेंड डाउन का एक सिग्नल बता रहा है, ट्रेंड डाउन। ओके, यहाँ पे एक ट्रेंड डाउन है, तो इसको हम जो है ऐसे ट्रेड करेंगे। ये हमारा एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो इसका जो हाई है उसके ऊपर रहेगा। ओके, और इसका जो टारगेट है वो हमारा 15 मिनट्स का डिमांड में रहेगा। ट्रेड हम कर रहे हैं 5 मिनट्स में, टारगेट रहेगा हमारा 15 मिनट्स का डिमांड। तो हम 15 मिनट्स पे जाते हैं। यहाँ पे हम एंट्री के लिए प्लान करेंगे 41246, और 15 मिनट्स का ये एक इसके पहले वाला एक डिमांड जोन है। ओके, ये 15 मिनट्स का जो डिमांड जोन है उसमें जो 5 मिनट्स का डिमांड है उसको हम टारगेट रख देंगे। ये जो 5 मिनट्स का डिमांड है उसको हमने टारगेट कर दिया। तो यहाँ पे हमें टारगेट मिला है, यहाँ पे स्टॉप लॉस बन गया था एक 30 पॉइंट्स का, और टारगेट बन गया था एक 130 पॉइंट्स का। मतलब यहाँ पे हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला है 1:4। तो यहाँ पे हम मार्क करेंगे 5 मिनट्स में फर्स्ट हमारा एक ट्रेड हुआ था उसका 1:4 रिवार्ड। ये हुआ है हमारा 5 मिनट्स में। ओके, अभी हम और जाएंगे। यहाँ पे एक हमें जोन दिया है उसने, यहाँ पे एक सिग्नल आया है ट्रेंड अप ए। अगर यहाँ पे हम इसको बाई करते हैं तो पहला हमें देखने का यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है। टारगेट के लिए हम जाएंगे 15 मिनट्स जोन पे। तो 15 मिनट्स जोन पे यहाँ पे हमें जो है एक यहाँ पे सप्लाई बनता है। ओके, ये एक 15 मिनट्स का एक है, और एक यहाँ पे हम देखेंगे तो एक 1 आवर में, क्योंकि 1 आवर का ट्रेंड हमारा अप है इसका, लेकिन यहाँ पे एक सप्लाई जोन बना है 1 आवर का। ओके, तो अगर हम 5 मिनट्स में जाते हैं तो सप्लाई के एकदम नज़दीक यहाँ पे ट्रेड बना है, तो यहाँ पे हम ट्रेड ये इनिशिएट नहीं करेंगे, इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि इसको टारगेट ही नहीं है। क्योंकि इसके ऊपर का जो टाइम फ्रेम है इनका जो बाप है 60 मिनट 15 मिनट, ये 5 मिनट्स को ऊपर नहीं जाने देंगे, तो इसके लिए हम इस ट्रेड को नहीं लेंगे। अगर हमें यहाँ पे गैप रहता था तो ही हम ट्रेड लेते थे, तो इसको हम अभी मार्क नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे जाएंगे 5 मिनट्स में, यहाँ पे हमें कौन सा भी ट्रेड नहीं मिला। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड हुआ है। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड बना, इसको यहाँ पे लेते हैं हम। ये जो है इसको मार्क किया। ठीक है, अभी ये ट्रेड अप का मैसेज तो आया, लेकिन इसका फिर टारगेट क्या रहेगा, तो हम 15 मिनट और 16 मिनट इस दो पे जाएंगे। ये 15 मिनट का है, इसको हम मार्क करेंगे, ये 50 मिनट। ओके, 15 मिनट का मिला, तो फिर हमें टारगेट क्या मिलता है, इसको यहाँ पे बाई का किया, और यहाँ पे हमने 30, यहाँ पे लेते 35 पॉइंट्स, और इसका टारगेट मिला है 1:2।
1:2.5 मतलब 1:2 का टारगेट मिल रहा है, तो फिर इसको हम ले लेंगे। रिवॉर्ड 1:2, रिवॉर्ड कितना मिल, 2 रिवॉर्ड किस में है, ये 5 मिनट्स में है। इक्वल नहीं करते इसको, इसको हम ऐसे करते हैं, ये भी सही नहीं होगा। ओके, 1:2, 5 मिनट्स, ठीक है। ओके, अभी ये 5 मिनट्स का तो इस डे के लिए ख़त्म हो गया। ओके, 6 अप्रैल में मतलब हमें 5 मिनट्स के कितने मिले, 2 ट्रेड मिले, एक 1:4 और 1:2, मतलब 5 मिनट्स में हमें 1:6 का रिवॉर्ड मिला। 5 मिनट्स चार्ट में 2 ट्रेड हुए और 1:6 रिवॉर्ड। ओके, अभी हम 15 मिनट्स में देखते हैं 15 मिनट्स में क्या हुआ। 15 मिनट्स का हम अप्लाई करते हैं। ओके, यहाँ पे हम अगर 15 मिनट्स में जाते हैं तो यहाँ पे एक सिग्नल दिया, ओके, सेल का, लेकिन हमें देखना है कि इसका टारगेट क्या है। 6 अप्रैल में यहाँ पे हमें एक ये दिया, लेकिन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे गैप है और ये 60 मिनट्स का डिमांड है, इसको हमें मार्क करना चाहिए। तो इसमें 15 मिनट्स में ये देखते हैं तो फिर यहाँ पे शॉर्ट हुआ, लेकिन 60 मिनट्स डिमांड में वो हिट हुआ और यहाँ से वापस गया है। यहाँ पे कुछ भी गैप नहीं है तो यहाँ पे हम ट्रेड नहीं लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 895 और 8 मतलब 30-40 पॉइंट के लिए हम ट्रेड नहीं लेते। अभी यहाँ पे हमें एक ट्रेड मिला है। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड अप हुआ है, ये ट्रेंड अप, और यहाँ पे देखो ए हुआ है। ए मतलब इसको हम एग्रेसिव करेंगे, मतलब यहाँ ये जो कैंडल है इसके पीछे वाला जो कैंडल है उसका जो हाई रहेगा उसको हम उस इंट्री पकड़ लेंगे, मतलब ये हुआ इंट्री। ओके, इसका इंट्री मतलब देखिए यहाँ पे ऊपर गया, क्लोज हुआ, वापस नीचे आया, जोन को हिट किया और फिर ऊपर गया। ये अभी हम निकालते हैं, 5 मिनट्स के लिए किया था। ओके, यहाँ पे हम रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, तो फिर ये हमारा टारगेट हुआ, इस स्टॉप लॉस हुआ और ये टारगेट हुआ, मतलब 1:3 का रिवॉर्ड हमारा हो गया यहाँ पे। चलो, एक 1:3 मतलब 1:3 रिवॉर्ड किसमें, 15 मिनट्स में। ओके, अभी हम जाते हैं 15 मिनट्स में, ये यहाँ पे एक सिग्नल मिला। ओके, यहाँ पे हमें एक सिग्नल मिला और यहाँ पे ट्रेंड डाउन है। यहाँ पे क्या था, ए था, ट्रेंड डाउन अप ए, तो यहाँ पे हमने एग्रेसिव एंट्री किया था। अभी यहाँ पे ए नहीं है तो फिर हम एग्रेसिव नहीं करेंगे, इसका जो जोन है उसको हम, जो ग्रीन कैंडल का जो ओपन है उसको हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे हमने लिया। ओके, यहाँ पे एंट्री हो गई हमारी, ये हमारी एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे एंट्री होने के बाद में अभी इसका टारगेट कितना है, टारगेट हमें 1 आवर पे देखना पड़ेगा। 1 आवर पे हम देखते हैं तो यहाँ पे ये जो एंट्री है अपनी, इसका ये तो अपना अच्छा हो गया कि यहाँ पे एक जोन भी मिल गया हमें, और इसका जो टारगेट है वो 16 मिनट डिमांड पे, तो यहाँ पे हम 16 मिनट डिमांड मार्क किया, 60 मिनट डिमांड मार्क किया और हम 15 मिनट्स में गए और 16 मिनट्स का जो डिमांड में जो 15 मिनट्स डिमांड है उसको हमने मार्क किया। ये हमारा टारगेट हो गया। और अभी यहाँ पे शॉर्ट किया अगर हमने तो 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और टारगेट हो गया अपना 177 पॉइंट्स, मतलब वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बन गया 1:4.5। इसको हम 1:4 पकड़ लेते हैं, 1:4
रिवार्ड, ये हो गया अपना 15 मिनट्स में। ओके, तो अभी हमें कितना रिवॉर्ड मिला देखो, एक हो गया 1:3 और 1:4, 15 मिनट्स में 1:4, 15 मिनट्स में 15 मिनट्स में पहला हो गया 3 प्लस और बाद में हो गया 4, तो 7 रिवॉर्ड। और 5 मिनट्स में कितना हुआ था 5 मिनट्स में, एक मिनट, यहाँ पे 1:3, यहाँ पे 1:4 और यहाँ पे 1:2 हुआ था। मतलब 5 मिनट्स में हमें 2 ट्रेड हुआ है, एक हुआ है 1:4 और दूसरा है 1:2, मीन्स 6 रिवॉर्ड, 6 रिवॉर्ड। तो टोटल रिवॉर्ड अपना हुआ है 7 + 6 13 रिवॉर्ड। वेरी गुड। ओके, तो अगर किसी के पास 1 लाख रहता है, ओके, और उस पर 2% रिस्क लेता है, तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा वो 13 × 2000 इज इक्वल टू 26,000, ये प्रॉफिट रहता था। मतलब 1 डे प्रॉफिट, मतलब 26% आपको 1 लाख पे रिटर्न मिलता था। इतना इजीली ट्रेडिंग है, आपको कुछ भी यहाँ पे दिमाग लगाने का नहीं है, ज़्यादा दिमाग तो लगाना है लेकिन ज़्यादा नहीं है। सिर्फ आपको देखने का है कि जब एंट्री होता है तो आगे जो टारगेट है वो सिर्फ कौन सा है। ओके, यहाँ से पूरा निकाल देते हैं एक बार रिमोट ड्राइंग। ये देखो रिमोट ड्राइंग किया, फिर भी ये जो है ये ऑटोमेटिक सिग्नल से, तो वो नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ आपको सिग्नल मिलने पे देखना है कि आपको ए है या ओनली डाउन है। अगर ए रहता है तो एग्रेसिव नॉर्मल रहता है, अगर कुछ ए नहीं रहता है तो फिर जब वो जोन में आएगा वापस तो उसको शॉर्ट करने का है। जब वो ट्रेंड अप है, यहाँ पे भी देख लीजिए ट्रेंड अप है, ए नहीं है, तो यहाँ पे अगर ए रहता तो यहाँ पे ही हम एंट्री करते थे, लेकिन ए नहीं है तो फिर वो थोड़ा नीचे आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है। ओके ट्रेडर्स, तो ये पूरा सिंपल लॉजिक से बनाया है। ये इसका पर्पज़ ये है कि आपको रेवेंज ट्रेडिंग से आप बच जाएंगे, क्योंकि इमोशनल ट्रेडिंग होती है तो फिर रेवेंज ट्रेडिंग बन जाती है। और हम ह्यूमन है तो हमारे पास इमोशंस रहते हैं, तो इमोशंस तो रहेंगे ही, आप कुछ भी करो। तो ये जो है सॉफ्टवेयर, इस पे आप काम करोगे तो फिर आप इमोशंस से बच जाओगे और आपका रेवेंज ट्रेडिंग भी नहीं होगा, और आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा। तो यहाँ इस पे जैसे ही सिग्नल बनते हैं आप इस पे ट्रेड कर सकते हैं, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। जो भी प्रॉफिट लॉस रहेगा वो आप करने वाले हैं, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। आपका प्रॉफिट होगा तो आपने किया, आपका लॉस होगा तो आपने किया। ये जो सिग्नल्स है ये लाइव आएंगे यूट्यूब पे, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।